एक तरफ उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है राज्य सरकार और दूसरे तरफ होमगार्ड को उग्रवादी बनाने पर उनका काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा। जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे जय मांगे देनी होगी हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जय जय मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे 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 कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे जायज है जायज मांगे देनी होगी देनी होगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज तो हमें आवाज तो हमें और जोर जुलूम के टक्कर में और जोर जुलूम के टक्कर में और जोर जुलूम के टक्कर में हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा जिंदाबाद जिंदाबाद हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हम नागरिकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे जायज है जायज मांगे देनी होगी देनी होगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम नागरिकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड विधानसभा की कुछ ही मीटर दूरी पे, लगभग 500 मीटर दूरी पे। यहाँ पे लगभग 17 दिनों से होमगार्ड जवान धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी बात सुन कोई नहीं रहा है। हर विधायक आते हैं, पक्ष विपक्ष आते हैं, सिर्फ आश्वासन। क्या मिलता है इनको? सिर्फ झूठा आश्वासन। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सिर्फ झूठा आश्वासन। जब ये बड़े पदाधिकारी से मिलते हैं तो इनको एक छोटा सा शब्द बोला जाता है, संज्ञान में है। छोटा सा शब्द, जैसा आप सुन रहे हैं, छोटा शब्द संज्ञान में है। आखिर ये संज्ञान का फाइल खुलेगा कब? इनकी उम्मीद जगेगी कब? छोटा सा संज्ञान शब्द। लेकिन यहाँ पे 17 दिनों से आए होमगार्ड जवान, जिनके पास अभी खाने के लिए एक दाने भी नहीं है। इनका कहना है हमारे पास खाने के लिए एक भी दाने नहीं है, लेकिन भी हम धरना जारी रखेंगे, चाहे होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम धरना जारी रखेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर बातों पे सवाल, हर बात पे सवाल खत्म कब होगी इनकी? यहाँ होमगार्ड जवान यह भी बोल रहे हैं कि जब हम धरने दे रहे थे, राजीव तिवारी जी का कहना है, जब हम यहाँ धरने देने के लिए भी आए थे तो मुख्यालय से इनको घूस देने की बात की गई थी। घूस कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, मात्र 50,000 थी, लेकिन ये अपना साथियों का भरोसा तोड़ के घूस नहीं लिए। वो अपने साथियों का भरोसा तोड़ के वो 50,000 रिश्वत इन्होंने नहीं ली,
बोले कि नहीं हम होम गार्ड जवानों के साथ खड़े हैं चाहे। और इनका यह भी कहना है अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। आत्मदाह छोटी सी शब्द लगती है लेकिन है बहुत बड़ी बात। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या सरकार तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? कल सदन की आखिरी तारीख भी थी, आखिरी तिथि थी, सदन खत्म हो चुका है। अब इनकी आवाज़ सुनेगा कौन? सवाल, हर बात पे सवाल। इनकी आवाज़ सुनेगा कौन? कब इनकी मांग पूरी होगी? इनका कहना यह भी है अगर सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या क्रिकेट खेलने के लिए इनके पास पैसे हैं? सरकार के कोष में इतने पैसे हो गए कि हर विधायक के लिए एक नई किट। कब होगी इनकी ये इनका कब मांग इनकी पूरी होगी? अब हमें आगे चल के पता चलेगा। वैसे आज ये बहुत ज़्यादा संख्या में हर 24 जिलों से लगभग 8000 की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। और इनका यह भी कहना है अभी 10 बसें रास्ते में हैं। टोटल इनके जवान शाम तक 12000 हो जाएगी। अब हम आपको कल बतलाएंगे या 12000 होती है या उससे भी ज़्यादा होती है। ये एक तरह से सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। और ड्यूटी बहिष्कार करने में अगर कोई भी होमगार्ड साथी हमारा साथ नहीं देते हैं तो जो लड़के हैं, जो जेंट्स हैं, उनको चूड़ी और सिंदूर लगाया जाएगा। और जो महिलाएं हैं उनको काजल से उनका मुंह काला किया जाएगा। इनका यह भी कहना, ये हम नहीं बोल रहे, ये होमगार्ड जवान बोल रहे हैं कि मैदान में सिर्फ मर्द उतरते हैं ना कि छक्के। अब आगे चल के हमें देखना है कि क्या होता है। 6000 पहुँचे हैं और हमारी बस 10 बस अभी रुका हुआ है। जो यहाँ शाम को जनसंख्या हमारा 10 से 12000 की होगी। कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमारा 24 तारीख को जो ड्यूटी का बहिष्कार पूरे राज्य में चल रहा है। 5-6 को जिला ऐसा है कि पूर्ण रूप से रूपेण विधि व्यवस्था को ठप करके हमारे लोग यहाँ आ गए हैं। बाकी ये सब जारी है। किसी के पास राइफल गोली है, किसी के पास बैंक में क्या सुरक्षा कर रहे हैं। वो लोग भी कल से लेकर वो लोग भी ये धरना स्थल पर आ जाए। अगर सरकार हमारी होली गिरी रक्षकों का होली नहीं होता है तो मैं सरकार का भी होली नहीं मनाने दूंगा। ये मेरा ऐलान है। झारखंड के गिरी रक्षकों का काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा और प्रशासन के भी काला होली होगा। हमारे लिए तो सारा दरवाजा खुला हुआ। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो इस विभाग में रहकर क्या करेंगे? एक तरफ उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है राज्य सरकार और दूसरे तरफ होमगार्ड को उग्रवादी बनाने पर तुली हुई है। हम भी उग्रवादी में जाएंगे तो हम को भी कहेगा कि मुख्य धारा में जोड़ो। आज इतने गिरी रक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित नहीं है। बाकी 3-4 को जिला में आज बहाली हो रहा है होमगार्ड का। बहुत दुख की बात है कि जिस राज्य का सैनिक भूखा हो उस राज्य का हालत क्या होगा। भ्रष्टाचारी व्याप्त है, होमगार्ड में भ्रष्टाचारी है, कोई भी विभाग में भ्रष्टाचारी है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है तो होमगार्ड में। ये तो सरकार की बात है। हम लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको 365 दिन रोजगार चाहिए। 365 दिन। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं। हम लोग यहाँ 8 तारीख से ही बैठे हुए हैं इतनी चिलचिलाती धूप में।
ये वर्षा भी हुआ, यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु निकले जो कि हम लोगों को हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये ऊपर वाला का ही ये एक परीक्षा था, लेकिन इसमें भी हम लोग सफल हो गए हैं। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारा जो ये बिहार की तर्ज पर जो सुविधा मिलेगा वो हम लोगों को चाहिए, और नियमित ड्यूटी जो हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ये सभी होमगार्ड जवानों का यही आशा है कि हम लोगों को नियमित ड्यूटी दे, और बिहार की तरफ से जो भी सुविधा मिलती है सारा सुविधा हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये बैठने का यही ये वजह है कि हम लोग ये लेके ही जाएंगे, क्यों ना हम लोगों को मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम लेके ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पूरा एकदम जितना था वो सारा नील हो चुका है। इसमें सरकार से हम विनती करते हैं कि हम एक नारी हैं, नारी का पीड़ा को समझे और हमारी मांगों को पूरा करें। इसका सरकार जिम्मेदार होगा, क्योंकि सरकार अगर मांग हमारी मान लेती सरकार, तो हम तो इतनी संख्या में नहीं ना आते हैं। आज हम लोग इतने दिन से 17 दिन से बैठे हुए हैं तो अगर हमारी मांग को 17 जब चल रही थी तो उस समय पूरा हो जाता, तो हम लोग तो इतनी भारी संख्या में ड्यूटी बहिष्कार करके लोग यहाँ नहीं आते। तो कोरोना काल तो सवाल ही नहीं उठता है ना, कोरोना काल तो यहाँ आता ही नहीं, तो सब तो अपने अपने घरों में रहते और उस कोरोना काल को अच्छा से निभाते। लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, इसलिए हम लोग को कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अब इसके लिए सरकार जो कहे हम नहीं जानते। कोरोना काल यहाँ जाके बाथरूम देखिए, इतनी गंदी है, या महिलाएं हैं हम लोग को बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ बाथरूम सही नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है, हम लोग महिलाएं कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सरकार को नहीं दिख रही है इतने दिन में। अब तो थोड़ा सा भी तो समझ में आना चाहिए कि महिलाएं हैं, अब घर की भी महिलाएं होती है, तो यहाँ महिलाएं कैसे रहेगी। उस हाल में हम लोग रह रहे हैं, तो कोरोना को तो हम लोग ऐसे पछाड़ देंगे कि ठीक है कि कोरोना हम लोगों को क्या कर लेगा। वर्दी में आए हैं क्योंकि सरकार ने हमें ये वर्दी दिया है, इसलिए वर्दी में आए हैं, और वर्दी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और जैसे नियम से धरना देना है, जो करना है वो कर रहे हैं, और चाहते हैं कि अच्छे से ये धरना चले। और जितना दिन चल चुका है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बस कर दें। सबका यहाँ पे सब्र का बांध टूट रहा है। 17 दिन कोई कम नहीं होता है, ना नहाने की सुविधा, ना बाथरूम की सुविधा। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप यहाँ के बाथरूम को जा करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कोरोना कहाँ से फैलेगा। ठीक है, माताएं बहनें के लिए किसी तरह का बच्चे लेकर के आए हैं, कोई मार्केट नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी मांगे हैं वो तो निश्चित है, यहाँ से हम लेकर के ही जाएंगे, लेकिन सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ पे हमें कपड़ा चेंज करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, और बाथरूम के लिए पानी का टैंकर ख़त्म हो जा रहा है, ये सब का सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए हमारी माताओं बहनों के लिए। और अनिश्चित काल है ये लिखा हुआ है हमारे बैनर पे, अनिश्चित काल है ये, और ये अनिश्चित काल चलेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये चलते रहेगा। और अभी सही से चल रहा है, आगे हम लोग बहुत कुछ करना जानते हैं। और हमने पहले भी बताया है, हमें कमज़ोर मत समझिए, हम 18,000 नहीं, हम लाखों की संख्या में हैं। इतनी जल्दी तो ठीक है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, माने ठीक है, हम लोग से मिल सकते हैं ना, जैसे हर बार आते थे, एक बार हम लोग को प्रस्ताव के लिए बुला सकते हैं, हम लोग का बात कर सकते हैं। उन लोग को कम से कम उनको तो ये चीज़ होना चाहिए ना कि हम लोग सारे लोग को, जो भी हमारे प्रतिनिधि मंडल हैं, एक बार बुला लें, बात करें उनसे, होली के पहले हो या होली के बाद हो, लेकिन ये तो सुनिश्चित हो जाएगा ना कि हाँ हम लोग से वो बात कर लिए हैं कि हाँ कुछ आप लोग को हम लोग कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं ना ये चीज़ के लिए, तो बस बोल दें, हम लोग अपना सोच लेंगे। हम लोगों ने वोट देकर बनाया, उस सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने तो सोचा था कि सरकार को हम लोग बनाए हैं तो हेमंत सोरेन जी के पास बिना मांगे हम लोगों को सारा अधिकार दे देंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पूर्व धरना स्थल पर आकर मेरे साथ ही वार्ता के दौरान कहा था कि मेरी सरकार बनाइए और मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपकी सारी मांगे पूरी करूँगा। आज हमारे होमगार्ड जवान सभी जिलाओं में अपनी अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं। आज हमारे होमगार्ड जवान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर ड्यूटी बहिष्कार कर रहे हैं तो कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उस होमगार्ड के जवान के साथ उसका परिवार, बच्चा सब कुछ जुड़ा हुआ है।
लेकिन उस भाई को पता है कि हम लोग ड्यूटी लेते हैं तो ड्यूटी लेने के लिए तरह तरह का हम लोग को जत्न करना पड़ता है, रिश्वत भी देना पड़ता है, महिलाओं को पदाधिकारी का आवाज़ पे काम करना पड़ता है, महिलाओं को कई तरह से शोषित किया जाता है, सभी को पता है। आज होमगार्ड के जवान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई इस तरह से कहें क्योंकि जब देश गुलाम था उस समय भी भारत देश के नागरिकों को अंग्रेज लोग प्रताड़ित करते थे, शोषित करते थे। तो आज भारत देश आज़ाद होने के बाद भी होमगार्ड जवानों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है। आवाज़ जब कोई भी उठाता है उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हमारे होमगार्ड के भाई बहन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने शोषण के खिलाफ, अपने प्रताड़ना के खिलाफ, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है, जो पुलिस के समान ड्यूटी करते 24 घंटा, समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई है। होमगार्ड जवानों को जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये सारी सुविधा की जो मांग हम लोग कर रहे थे तो रघुवर सरकार के समय में, तो मुख्यमंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आकर ये वादा किए थे और कहे थे कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दिया लेकिन अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। जो जिल्लत की जिंदगी हम लोग रघुवर सरकार में झेल रहे थे वही जिल्लत की जिंदगी इसमें झेल रहे हैं। जब हेमंत सरकार बनी तो कई जगह स्वास्थ्य विभाग में हमारे होमगार्ड जवान ड्यूटी में थे, कई जगह हमारे होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। जो सरकार ड्यूटी बढ़ाने का वादा कर रही थी वो ड्यूटी घटाना शुरू कर दी। तो इसमें मैं नहीं जानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ अधिकारियों की गलती है। अधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान ड्यूटी नियमित हो, कभी नहीं चाहते हैं कि उनके नियमित रोजगार मिले। इसलिए कि अगर उन्हें नियमित रोजगार मिलेगा तो माल पानी उनको कौन देगा, उनको रिश्वत कौन देगा, कौन उनको कौन दाई का काम करने के लिए फ्री का सरकारी नौकर उनको मिल जाएगा। तो इस बात को अधिकारियों को पता है, इसलिए अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ अधिकारियों की बातों में ना आए। जो वादा आपने किया था वो हमारे धरना स्थल पर आप आइए, जिस तरह पहले आप धरना स्थल पर आकर हम लोग के साथ कहे थे, और हम लोगों की मांगों को पूरा कीजिए। हम लोग कभी आपकी सरकार के खिलाफ काम नहीं करने की कोशिश किए हैं और आज हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे दुख को देखिए, हमारी परेशानियों को समझिए। आज 16-17 दिन हो गया, आप कहते थे कि रघुवर सरकार तानाशाही सरकार है और रघुवर सरकार अत्याचारी सरकार है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 17वां दिन धरना स्थल का हो गया, आपका सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, तो फिर आपकी सरकार किस श्रेणी में आती है? कि आपकी सरकार तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है तो मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि तत्काल एक प्रतिनिधिमंडल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हम लोगों से कराई जाए और हमारी जो मुख्य मांगे हैं बिहार राज्य के तर्ज पर वो सारी सुविधाएं लागू की जाएं। हमारे जब सभी जवानों को ड्यूटी नियमित रूप से मिलने लगेगी तो जिंदगी भर वो आपका नाम लेंगे और हमेशा आपकी सरकार को वोट देने का काम करेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। ये वादा हम लोग मुख्यमंत्री जी से करते हैं। जिस प्रकार संविदा समाज के दौरान स्वराज भवन में हम लोगों ने वादा किया था कि मेरा एक होमगार्ड साथी आपकी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, उन्होंने वादा निभाया, हमारे होमगार्ड साथी ने वादा निभाया। तो हमारे संयम की परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि संयम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन होमगार्ड के जवान कुछ भी कर गुजरेंगे। अब तक हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जब संयम गुजर जाएगा तो फिर कानून कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि हम लोग किस मुंह से जाएंगे घर पर? जब हमें हमारा अधिकार आप लोग नहीं याद देंगे तो हम लोग कौन सा मुंह लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री जी अपने घर पर? क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे भाई क्या मुंह दिखाएंगे जो ड्यूटी छोड़कर चले आए? सारा कुछ ड्यूटी में थे, 10,000 रुपया 5,000 रुपया घूस दिए थे, उनको 4 महीने का ड्यूटी मिला था, वो घूस का पैसा भी गया, ड्यूटी भी वो लोग छोड़कर यहाँ आ गया। तो आखिर क्या मुंह दिखाएगा? तो अगर होमगार्ड के जवान अपनी ड्यूटी का बहिष्कार किए हैं तो जब तक हमें हमारा अधिकार मिल नहीं जाता किसी भी हमारे खबरों से जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपको हर होमगार्ड हो, चाहे कुछ भी रोजगार की बातें हो, चाहे छोटी बड़ी खबरें हो, हम आपको हर बातों से रूबरू कराते रहे आगे। धन्यवाद।